तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जारी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जो इलाके नक्सल प्रभावित हैं, वहां पर 4 बजे के बाद मतदान नहीं होगा। अलग तेलंगाना राज्य के गठन से लगातार केसीआर यहां पर मुख्यमंत्री हैं। 2014 से वो सत्ता में हैं, लेकिन इस बार उन्हें कांग्रेस और बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये मुकाबला, इस बार का तेलंगाना चुनाव त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के शास्त्रीपुरम इलाके में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद ओवैसी ने कहा कि शहरी इलाके में रहने वाले लोग छुट्टी ना मनाएं, घर में बैठे ना रहें, घर से बाहर निकलकर वोट डालें ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। ओवैसी की पार्टी ने 9.5 साल से सत्ता पर काबिज केसीआर की पार्टी बीआरएस से गठबंधन किया है और तेलंगाना 119 में से महज 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। मजलिस के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने अपने परिवार के साथ सुबह सुबह मतदान कर एक बड़ा संदेश दिया है। सर, अगर हैदराबाद की बात कर लें तो स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि आधी आबादी भी जो पिछले चुनाव में वोटिंग करने के लिए नहीं पहुंचती है। कितना ज़रूरी है आपको लगता है कि मैक्सिमम लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करें कम से कम वोटिंग के लिए? बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपका पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा है, आप आधी, जैसा आप कह रहे हैं, आधी आबादी भी निकल के वोट नहीं डाल रही है, तो फिर ये तो हमारी जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भाई, अगर आपको देश से मोहब्बत है, संविधान से के ऊपर आपका टूट भरोसा है, तो आज निकलिए। आज आप, ये कोई छुट्टी मनाने का दिन थोड़ी है, ये कोई पिकनिक मना रहे हैं, बैठे हैं। भाई, आपको मेरी गुजारिश है कि आप 1 घंटा लगता है, निकलिए, वोट डालिए, अपनी पसंद का इजहार करिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स आपके पसंद के हैं, जिन्होंने काम किया है आपके लिए, आप उनके हौसले बुलंद करिए, उनको आप आकर उनको शाबाशी दीजिए। वोट डालने से होगा ना। अगर पोलिंग परसेंटेज कम होगा तो फिर भाई, आपको हैदराबाद की खूबसूरती की फिक्र है, हैदराबाद की सिविक कम्युनिटीज़ की आपको फिक्र है, हैदराबाद की अमन से आपको फिक्र महसूस होती है, हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को बचाना है, तो फिर आपको वोट डालना पड़ेगा। सिर्फ घर में बैठकर एक यूट्यूब बना देंगे, ट्विटर पे 10 लफ्ज लिख देंगे, फेसबुक पोस्ट क्रिएट कर देंगे और देखेंगे मेरे इतने लाइक्स आ गए, इंस्टाग्राम पे नहीं है। ये है असल, ये रियलिटी है भारत की डेमोक्रेसी की। आप निकल कर वोट डालिए। मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि वोट डालिए। आप नहीं हो पाएगी। सर, आप पॉलिटिकल के बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं। यहाँ का एक रिवाज है, ये देखा गया जब यूनाइटेड आंध्रा भी था तो कोई भी चीफ मिनिस्टर 2 टर्म से ज़्यादा सवाल का जवाब तो आज तेलंगाना की जनता तय। कोई ऐसा रूल तो नहीं है कि कोई 3 मर्तबा नहीं बन सकता। भाई, ज्योति बासु बने, नवीन बाबू उड़ीसा में बन रहे हैं, फिर एक नॉर्थ ईस्ट के भी एक मुख्यमंत्री थे। तो और मुझे यकीन है कि तेलंगाना में तेलंगाना की आवाम ये देख चुकी है, देख रही है कि पिछले 10 साल में जो प्रोग्रेस हुआ है, प्रॉस्पेरिटी हुई है, अमन यहाँ पर रहा है, कोई गड़बड़ कोई नहीं कर सका। और अभी स्टेट में एक कंटिन्यूएशन की ज़रूरत है, उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि वो जो नहीं हुआ, जो 2 मरतबा के बाद नहीं, वो होगा, तीसरे मरतबा भी होगा। बहुत एक्सटेंसिव कैंपेन आपने भी की सर। 9 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या प्रॉस्पेक्टर देख रहे हैं आप? कितनी मेहनत जो है आपकी क्या रंग लाती हुई दिख रही है? देखिए, इलेक्शन में सबको मेहनत करना पड़ता। मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। मुझसे ज़्यादा मेहनत मेरे पार्टी के मेंबर्स किए हैं, मुझसे ज़्यादा मेहनत जिनको मैं जानता नहीं वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर, हमारा क्या है वो ठहरे हुए हैं, जिनको हम कई दिनों से देखे नहीं हैं, जो 18-19 घंटे काम कर रहे हैं, बेचारे बीमार भी होते हैं तब भी काम करते हैं। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और नतीजा अच्छा आएगा। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम अपनी 7 जो हमारी विधानसभाएं रिटेन करेंगे, दूसरे 2 जगह पर भी हम कामयाबी मिलेगी और जो हमारा जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है तेलंगाना के बारे में, उसमें भी हम कामयाबी मिलेगी। सर, क्या मुद्दा चला सर आपके हिसाब से इस तेलंगाना के इलेक्शन में? भाग्यनगर चला,
गुड टू ग्रेट चला, या फिर कांग्रेस का वो दावा चला कि इस बार जो है मुस्लिम आबादी जिसकी नुमाइंदगी आप करते हैं वो कांग्रेस के पक्ष में? देखिए, जो जनता को जिस पर एतमाद था वो आज भी एतमाद है। जो ज़मीन पर जिसको फ़ायदा मिला, वो ज़मीन पर ही रहेंगे। जिन्होंने एक हवा में बातें करने की कोशिश की, वो हवा हो जाएंगे आज। तो मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जो अच्छे काम किए हैं उसका कंटिन्यूएशन के लिए जनता वोट देगी। हेट कैंपेन के लिए आप यहाँ पर जगह है? आपने लगातार इस बात की वकालत की है कि जो तेलंगाना का सांस्कृतिक ढांचा है वो गंगा जमुनी तहजीब को एक उसकी मिसाल पेश करता है पूरे देश में, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का कैंपेन हुआ, जैसा हमने जिक्र किया, आपने भी इस पर रिएक्ट भी किया था कि भाग्यनगर बना देंगे, यहाँ पर हिंदुओं को कंसोलिडेट होने की ज़रूरत है, तो ये चलेगा यहाँ पर आपको लगता है? देखिए, 9 साल में कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। यहाँ पर हर मज़हब का त्यौहार पुरअमन तरीके से गुजर गया। पिछले महीने में गणेश विसर्जन और मिलादुन्नबी की रैली एक ही दिन आई, तो यहाँ की आवाम ने, ख़ास तौर से मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज ने फैसला लिया कि हम मिलादुन्नबी की रैली 2 दिन के बाद निकाल लेंगे, मगर गणेश का जुलूस चले जाए, शहर का मन ना बिगड़े। अब इससे लोगों को सबक नहीं मिल लेना चाहिए था, सबक नहीं लेते ये लोग, सबक लेते ही नहीं है। और वो समझते हैं कि यहाँ पर आकर आप इस तरह की बातें करेंगे तो कुछ उनको रोटी सेक सकेंगे। गलत है, नहीं होगा फ़ायदा उन लोगों को। दावा ये कि विकास नहीं हुआ सर, भ्रष्टाचार हुआ, एक पर्टिकुलर फैमिली को इसका लाभ मिला जिसके आप फ्रेंडली पार्टनर। ये कांग्रेस में परिवार नहीं है, राजस्थान में परिवार नहीं है बीजेपी के पास, परिवार क्या महाराष्ट्र में नहीं है, हर जगह पर ये हो रहा है। पर आप बता रही है, सवाल ये है कि 10 साल पहले तेलंगाना में बिजली गर्मा के मौसम में 4 घंटे 5 घंटे नहीं आती थी, पीने का पानी बराबर नहीं आता था, कम्युनल राइट्स होते थे, सिविक कम्युनिटीज़ के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, आज भी हैं। तो ये सब चीज़ें तो दूर हुई ना, कम तो हुई हैं कम से कम। चलिए, मैंने ये बात को बहस कर सकते कि पूरे ख़त्म नहीं हो, मैं मानता हूँ, मगर कम तो हुए हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, मिशन भगीरथा है, इस सब से तो फ़ायदा हुआ है ना, इस सब से तो प्रॉस्पेरिटी आई है। हाँ, और भी करने की ज़रूरत है, जैसा कि 2 BHK मिलना चाहिए लोगों को, आपके ओवरसीज स्कॉलरशिप बढ़नी चाहिए, दलित बंधु हो, BC बंधु हो, माइनॉरिटी बंधु हो, इन सबको आगे लेकर जाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है, मगर जो इस रास्ते पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी तो सामने है जनता के। इस इलेक्शंस के बाद 2024 ऑब्वियसली फोकस। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस सर ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा टफ इस बार आपको भी देने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अब कांग्रेस जो है एक फोर्स टू रेकन विथ है तेलंगाना। बिल्कुल, हम तो बोल चुके हैं कि भैया आपके जो 50 साल के ऊपर के नेता हैं, जो अकेले हैं, उनको ही ला लीजिए हैदराबाद। क्यों आप कर रहे हैं, इतना तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आ जाइए, जमहूरियत है, आमने सामने जमहूरी तरीके से मुकाबला होगा, देख लेंगे क्या होगा आप, इंशाल्लाह।